धीरे धीरे असीरिया का साम्राज्य प्राचीन विश्व के शक्तिशाली तथा विशाल साम्राज्यों की श्रेणी में आ गया। विजित प्रदेशों में आतंक उत्पन्न करने के लिए असीरिया के विजेताओं ने अपने विजित शत्रुओं के साथ अत्यंत क्रूरता तथा निर्दयता के साथ अमानुषिक व्यवहार किया, जिसके कारण वे अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात हुए। असुरबनिपाल का काल असीरियन सभ्यता का स्वर्णकाल कहा जाता है। कालांतर में असीरिया साम्राज्य बेबीलोनिया के आक्रमणों का सामना नहीं कर सका। लगभग 600 ईपू में असीरियन राजधानी निनवे का पतन हो गया। संपूर्ण पश्चिमी एशिया में दहशत फैलाने वाली असीरिया की सैनिक शक्ति पूर्ण रूपेण नष्ट हो गई। उसके पतन का मुख्य प्रसार व विजय की असीम आकांक्षा थी। असीरियाई समाज 3 वर्गों में विभक्त था: अभिजात वर्ग, शिल्पी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। अभिजात वर्ग की महिलाओं को कभी कभी गवर्नर के पद पर भी नियुक्त किया जाता था। प्राचीन विश्व के इतिहास में इतने ऊंचे पदों पर महिलाओं को नियुक्त करने का श्रेय असीरियाई लोगों को ही है। कभी कभी तो वे वास्तविक शासिका भी बन जाती थी। सम्मुरामत तथा नकिया नामक रानियां इसका उदाहरण हैं। असीरियाई कानूनों में स्त्रियों के मुख पर घूंघट डालने के विशेष नियम बने थे, जिनका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध माना जाता था। विवाहित स्त्रियों को घर के बाहर घूंघट निकालकर चलना अनिवार्य था, किंतु कुमारियों, पुजारिनों, वेश्याओं तथा दासियों के लिए घूंघट निकालकर सड़कों पर चलना वर्जित था। यदि कोई पुरुष दासियों तथा वेश्याओं को घूंघट लगाकर सड़क पर ले जाता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। इसका कारण नैतिक जीवन को मर्यादित बनाए रखना था। प्रो आर्मस्टीड का मानना है कि पर्दे की प्रथा का जन्म असीरिया में ही हुआ था। असीरियाई विधि संहिता का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। इस पर बेबीलोनिया अथवा हम्मुराबी की विधि संहिता का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। हम्मुराबी की विधि संहिता की तुलना में असीरियाई कानूनों में दंड विधान काफी कठोर है, जिसमें नाक कान काटना, कोड़ों से पीटना, कड़ा जुर्माना, बेगार तथा बधिया करना शामिल था। कुछ अपराधों में दंड देने का अधिकार पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता था। असीरियन लोगों का धर्म बेबीलोनियनों के धर्म से मिलता जुलता था। बेबीलोनियनों के मर्दुक देवता के स्थान पर उनका मुख्य देवता असुर माना गया, जो समस्त सृष्टि का निर्माता, प्राणियों का भाग्य विधाता तथा युद्ध का देवता था। उसकी पत्नी इश्तर को बेलित नाम से पुकारा जाता था। राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था, जो देवताओं की इच्छानुसार शासन करता था। असीरिया के शासकों को इतिहास में पहली बार एक नियमित सेना का गठन करने, युद्धकला के वैज्ञानिक स्वरूप को विकसित करने, प्रतिरक्षात्मक युद्ध प्रणाली को जन्म देने तथा युद्ध में घोड़ों एवं लोहे के शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करने का श्रेय दिया जाता है। असीरिया ही प्रथम शक्ति थी जिसने लौह और रक्त के सिद्धांत को विश्व में प्रतिपादित किया। राजनीतिक क्षेत्र में उनकी देन बर्बर सैन्यतंत्र की स्थापना करना है। असीरिया के सम्राट युद्ध के समय क्रूर एवं अत्याचारी बनकर नगरों को जलाते और युद्धबंदियों का कत्ल करते थे। उनकी इस बर्बरता और अमानवीयता ने उन्हें संपूर्ण दुनिया में घृणा का पात्र बना दिया। बेबीलोनिया में जहां व्यापार को अधिक महत्व दिया जाता था, वहीं असीरिया में कृषि को डोट असीरियन समाज का मारबानुती वर्ग व्यापारियों को घृणा की दृष्टि से देखता था। असीरिया में चूना पत्थर, संगमरमर और अन्य कठोर पाषाण अनायास उपलब्ध थे, इसलिए वे वास्तुकला में कठोर पाषाण का प्रयोग करते थे, जबकि बेबीलोनियनों को सदा ईंटों पर निर्भर रहना पड़ता था। असीरियन राजधानी में प्रत्येक वर्ष के प्रथम दिन एक धार्मिक उत्सव मनाया जाता था, जिसकी घोषणा लिम्मो नामक पदाधिकारी द्वारा की जाती थी। प्रत्येक वर्ष अलग अलग नाम से मनाए जाने वाले उत्सव के नाम पर ही उस वर्ष के नाम का निर्धारण किया जाता था।
सेनाकेरिब ने असीरियन राजधानी निनेवेह का पुनर्निर्माण करवाया और बेबीलोन का पूर्णतया विध्वंस कर दिया। उसे संसार का पहला राज माना जाता है जिसने चांदी के सिक्के चलाए। असुरबनीपाल द्वितीय ने निनेवेह के स्थान पर खी को अपनी राजधानी बनाया। सुमेर और बेबीलोनिया ने मेसोपोटामिया की संस्कृति का निर्माण एवं विकास किया, जबकि असीरिया ने उनकी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की तथा उसका प्रसार किया। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि और विश्व सभ्यता को देन है। इन्हीं की बदौलत हमें गिलगमेश नामक विख्यात बेबीलोनियन महाकाव्य की जानकारी मिल पाई है। इसी प्रकार विश्व की सृष्टि का रहस्य समझाने वाला 7 तख्तियों का आख्यान भी असीरिया वालों की कृपा से ही हमें मिल पाया। कैल्डियन सभ्यता प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता का चौथा और अंतिम चरण कैल्डियन सभ्यता के रूप में विख्यात है। शासक कबीले के पुराने नाम क्लिद के आधार पर इस सभ्यता को कैल्डियन सभ्यता कहा जाता है। इसका काल असीरिया के बाद प्रारंभ होता है। इस काल में नेबुकेडनजार नामक प्रसिद्ध शासक ने अपनी प्रियतमा रानी अमितिस की कोमल काय को नैसर्गिक सुख देने के लिए विस्मयकारी झूलते हुए बगीचों का निर्माण करवाया, जो बेबीलोन की गर्मी सहन नहीं कर पाती थी। बहराबों पर आधारित विस्तृत छतों पर यह उद्यान लगाया गया, जिसे प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल किया जाता है। कैल्डियनों ने समय विभाजन की पुरानी पद्धति में कुछ संशोधन करते हुए सप्ताह को 7 दिनों में, दिन को 12 घंटों में और 1 घंटे को 120 मिनट में बांटा। 540 ईपू के लगभग फारस के महान शासक साइरस ने इस साम्राज्य को जीत लिया और उसके साथ ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत हो गया। दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी कालगणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, 1 दिन का 24 घंटों में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें मिला है। हम्मुराबी की विधि संहिता। बेबीलोन के सम्राट हम्मुराबी ने अपनी प्रजा के लिए एक विधि संहिता बनाई थी, जो इस समय उपलब्ध सबसे प्राचीन विधि संहिता है। सम्राट ने इसे एक 8 फुट ऊंची पत्थर की शिला पर उत्कीर्ण करवाया था। हम्मुराबी का दंड विषयक सिद्धांत यह था कि जैसे को तैसा और खून का बदला खून। मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन। मेसोपोटामिया सभ्यता में राजा पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता है। राजा व राजपरिवार के बाद दूसरा स्थान पुरोहित वर्ग का था, जो संभवत राजतंत्र की प्रतिष्ठा से पूर्व शासक रहे थे। मध्यम वर्ग में व्यापारी, जमींदार व दुकानदार थे। समाज में दासों की स्थिति सबसे नीचे थी। लगातार युद्ध होते रहने के कारण समाज में सेना का महत्वपूर्ण स्थान था। मेसोपोटामिया सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि व पशुपालन। इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वहां के किसान भूमि की जुताई हलों से करते थे और बीज कीप द्वारा बोते थे। खेतों की सिंचाई के लिए नदियों के बाढ़ के पानी को नहर तक ले जाकर बड़े बड़े बांधों में इकट्ठा कर लेते थे। हलों से जुताई हेतु मवेशी काम में लेते थे और उनकी नस्ल सुधार के लिए पशुओं का प्रजनन भी किया जाने लगा था। व्यापार व उद्योग। मेसोपोटामिया की सभ्यता मूलतः एक व्यावसायिक सभ्यता थी। वहां देवता का मंदिर एक धार्मिक स्थल ही नहीं, एक व्यावसायिक केंद्र भी था। यही सर्वप्रथम बैंक प्रणाली का विकास हुआ। मेसोपोटामिया का भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। सिंधु सरस्वती सभ्यता की कई वस्तुएं मेसोपोटामिया के उर नगर की खुदाई में मिली है। लोगों की धार्मिक मान्यताएं। मेसोपोटामिया लोग अनेक देवी देवताओं में विश्वास करते थे। प्रत्येक नगर का अपना एक संरक्षक देवता होता था। उसे जिगुरात कहते थे।
जिसका अर्थ है स्वर्ग की पहाड़ी। उर नगर मेसोपोटामिया के सबसे बाहरी नगरों में से एक था। उर नगर में जिगुरात का निर्माण एक कृत्रिम पहाड़ी पर ईंटों से हुआ था। उर के जिगुरात में 3 मंजिलें थी और उसकी ऊंचाई 20 मीटर से अधिक थी। मेसोपोटामिया के लोक परलोक की अपेक्षा इस लोक के जीवन की व्यवहारिक समस्याओं पर केंद्रित था। उनके पुरोहित भी व्यवसाय में रत थे। मेसोपोटामिया सभ्यता का विज्ञान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोगों की उपलब्धियां महत्वपूर्ण थी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने काफी उन्नति कर ली थी। उन्होंने सूर्योदय, सूर्यास्त तथा चंद्रोदय, चंद्रोस्त का ठीक समय मालूम कर दिया था। उन्होंने दिन और रात का समय ठीक हिसाब लगाकर पूरे दिन को 24 घंटों में बांटा था। 60 सेकंड का मिनट और 60 मिनट के 1 घंटे का सबसे पहले विभाजन मेसोपोटामिया में ही किया गया था। रेखागृत के वृत्त को इन्होंने 360 डिग्री में विभाजित करना प्रारंभ किया था। इस तरह मेसोपोटामिया के निवासी विज्ञान और गणित की उन्नत परंपराओं से अवगत थे। स्थापत्य कला मेसोपोटामिया के कलाकारों ने मेहराब का भी आविष्कार किया। मेहराब स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि यह बहुत अधिक वजन संभाल सकती थी और यह देखने में बहुत ही आकर्षक लगती थी। कीलाक्षर लिपि मेसोपोटामिया की पहली लिपि का विकास सुमेर में हुआ। सुमेरियन व्यापारियों ने अपना हिसाब किताब रखने के लिए किली जैसे चिन्ह बनाकर लेखन कला का विकास किया। इसे कुनिफोर्म या कीलाक्षर कहते हैं। मेसोपोटामिया का इतिहास संस्कृति। सुमेर सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो नदियों के बीच की भूमि। उस समय की 2 नदियों दजला और फुरात के बीच के क्षेत्र मेसोपोटामिया कहलाता था। आधुनिक इराक, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की तथा ईरान के कुजेस्तान के क्षेत्र में इस सभ्यता का विस्तार था। इस काल खंड में सुमेर, अक्कदी, बेबीलोन तथा असीरिया की सभ्यताएं विद्यमान थी। ऊर, किश, निपुर, एरेक, एरिडी, लारसा, लगाश, निसीन, निनिवे मेसोपोटामिया संस्कृति के बड़े शहर थे, जिनमें निपुर एक बड़ा व महत्वपूर्ण शहर था। इस शहर का देवता एनलिल सभी क्षेत्रों में पूजा जाता था। मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन थी। दोनों सभ्यताओं के बीच लोगों का आवागम था, इस कारण दोनों में कई समानताएं भी हैं। दोनों सभ्यता के लोग आस्तिक और मूर्ति पूजक थे। उस समय के समाज में मंदिर और देवताओं की मूर्ति और पूजा की परंपरा थी। हिंदुओं से काफी मिलता जुलता जीवन और परंपराएं मेसोपोटामिया में थी। महीनों की संख्या 12 ही थी तथा काल गणना भी चंद्रमा की गति पर आधारित थी। अधिक मास, अष्टमी और पूर्णिमा भी बड़ी तिथियां मानी जाती थी। ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आप लोगों के प्यार की। आप सबका हमें प्यार ऐसा ही मिलता रहे। सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू।